नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, तभी तो भगवान आशुतोष को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। भगवान भोलेनाथ हैं, नीलकंठ हैं, विश्वनाथ हैं। जगत का कल्याण करने वाले भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का ही महापर्व है महाशिवरात्रि, जिसे शिव चौदस या शिव चतुर्दशी भी कहते हैं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। सनातन धर्म के सभी अनुयायी इस दिन भगवान भोलेनाथ की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भक्त जप, तप और व्रत रखते हैं और इस दिन भगवान के शिवलिंग रूप के दर्शन और अभिषेक करते हैं। इस पवित्र दिन पर देश भर में शिवालयों में बिल्वपत्र, धतूरा, दूध, दही, शर्करा आदि से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। देश भर में महाशिवरात्रि को एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव का विवाह हुआ था। धर्मशास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि का व्रत जगत में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला व्रत है। इस व्रत को रखने से साधक के सभी दुखों, पीड़ाओं का अंत तो होता ही है, साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। शिव की साधना से धन धान्य, सुख सौभाग्य और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। भक्ति और भाव से स्वतः के लिए तो करना ही चाहिए, साथ ही जगत के कल्याण के लिए भी भगवान आशुतोष की आराधना करनी चाहिए। इस दिन हमें मन, वचन और कर्म से देवाधिदेव महादेव की आराधना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि पर्व के यदि धार्मिक महत्व की बात की जाए तो महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रात्रि है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने वैराग्य से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। महाशिवरात्रि को लेकर काफी सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। प्राचीन ग्रंथों में कई कथाएं महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई हैं। कई ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव पहली बार प्रकट हुए थे। इस दिन वो अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप अग्निलिंग के रूप में सामने आए थे, जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत। एक अन्य कथा के अनुसार फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को एक साथ 64 जगहों पर शिवलिंग प्रकट हुए थे। हालांकि अभी तक हमें इनमें से 12 के बारे में ही ज्ञान है, जिन्हें हम सभी ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि को भक्त जागरण करके माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करते हैं। जो भक्त ऐसा करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। ज्योतिष की दृष्टि से भी महाशिवरात्रि की रात्रि का बड़ा महत्व है। भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा को मन और मस्तिष्क का कारक कहा गया है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात में चंद्रमा की शक्ति लगभग पूरी तरह क्षीण हो जाती है, जिससे तामसिक शक्तियां व्यक्ति के मन पर अधिकार करने लगती हैं, जिससे पाप प्रभाव बढ़ जाता है। भगवान शंकर की पूजा से मानसिक बल प्राप्त होता है, जिससे आसुरी और तामसिक शक्तियों के प्रभाव से बचाव होता है। आइए अब जान लेते हैं इस वर्ष महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा के शुभ मुहूर्त, शुभ संयोग और विधि विधान के बारे में। महाशिवरात्रि के त्योहार पर भगवान शिव की पूजा 4 प्रहर में करने का विधान होता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 1 मार्च मंगलवार को प्रातः 3:16 से शुरू होगी। शिवरात्रि की तिथि दूसरे दिन यानी चतुर्दशी तिथि बुधवार 2 मार्च को प्रातः 10 बजे समाप्त होगी। वहीं पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो पहले प्रहर की पूजा 1 मार्च की शाम को 6:21 से लेकर रात के 9:27 तक होगी। वहीं दूसरे प्रहर की पूजा 1 मार्च की रात्रि 9:27 से रात्रि के 12:33 तक रहेगी। तीसरे प्रहर की पूजा 1 मार्च की रात 12:33 से सुबह 3:39 तक रहेगी। वहीं चौथे प्रहर की पूजा 2 मार्च की सुबह 3:39 से 6:45 तक रहेगी। व्रत के पारण का समय 2 मार्च सुबह 6:45 की बात का है। इस वर्ष शिवरात्रि बेहद खास भी है। महाशिवरात्रि पर पंच ग्रहों के योग का महासंयोग और 2 महाशुभ योग भी बन रहे हैं, जो भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला है। मंगलवार को मकर राशि में शुक्र, मंगल, बुध, चंद्र और शनि के संयोग के साथ ही केदार योग भी बनेगा, जो पूजा उपासना के लिए विशेष कल्याणकारी है। शिव पूजन का संयोग 28 फरवरी यानी सोमवार को प्रदोष से शुरू होगा।
इसके चलते 3 दिनों तक पूजन अनुष्ठान होंगे। 1 मार्च को महाशिवरात्रि और 2 मार्च को अमावस्या होगी। इस दिन श्रद्धालु पूजन कर अनुष्ठान का समापन करेंगे। आइए अब जानते हैं कि चारों प्रहरों में किस तरह भगवान शिव की पूजा करने से आपको मिलेगा मनचाहा वरदान। प्रथम प्रहर की पूजा में अपनी मनोकामना का संकल्प करके दूध से भगवान शिव का अभिषेक करते हुए ओम ह्रीम ईशानाय नमः का जप करना चाहिए। द्वितीय प्रहर में दही से अभिषेक करते हुए ओम ह्रीम अघोराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। वहीं तीसरे प्रहर में घृत यानी घी से अभिषेक करते हुए ओम ह्रीम वामदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। चतुर्थ प्रहर में मधु यानी शहद से अभिषेक करते हुए ओम ह्रीम सद्योजाताय नमः मंत्र का जाप करें। तो आप भी इन उपायों को करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर अपनी मनचाही इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। आप सभी को इंडिया पब्लिक खबर की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच सके।